हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। धातु के तीन घनों के किनारों की लंबाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तीनों को पिघला करके एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन की किनारे की लंबाई क्या होगी? तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? घन का आयतन। घन का आयतन बराबर होता है बराबर भुजा का घन। ये घन के आयतन का सूत्र होता है। तो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? धातु के तीन घनों के किनारों की लंबाई क्रमशः 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। यानी कि हमें यहाँ पे धातु के तीन घन दे रखे हैं, जिसमें पहले घन की भुजा कितनी दे रखी है? पहले घन की भुजा बराबर दे रखी है 3 सेंटीमीटर। दूसरे घन की दे रखी है दूसरे घन की भुजा बराबर दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर। और तीसरे घन की कितनी दे रखी है? तीसरे घन की भुजा बराबर दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो अब प्रश्न क्या कह रहा है कि इन तीनों घनों को पिघला करके एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन की लंबाई कितनी होगी, यानी कि नए घन की भुजा कितनी होगी? तो यहां से हम लिख सकते हैं, माना नए घन की भुजा, नए घन की या घन की लंबाई a होगी। अब हम इन तीन धातुओं के घनों को ही पिघला करके एक नया घन बना रहे हैं, तो नए घन का आयतन कितना होगा? नए घन का आयतन इन तीनों घनों के आयतन के योग के बराबर होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं, नए घन का आयतन बराबर पहले घन का आयतन धन दूसरे घन का आयतन धन तीसरे घन का आयतन। तो यहाँ पे सभी के मान रख दीजिए। नए घन की भुजा हमने कितनी मानी है? a मानी है। तो यहाँ पे और घन के आयतन का सूत्र अभी हमने मुख्य अवधारणा में पढ़ा था, भुजा का घन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a का घन बराबर पहले घन की भुजा कितनी है? 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का घन। धन दूसरे घन की भुजा कितनी है? 4, तो यहाँ पे 4 का घन। और तीसरे घन की भुजा कितनी है? 5, यानी कि यहाँ पे 5 का घन। ये हो गए आयतन चारों के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a का घन बराबर 3 का घन होता है 27, धन 4 का घन होता है 64 और 5 का घन होता है 125। इन तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? इनका जोड़ आ जाएगा 216। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा? घनमूल के अंदर 216। 216 का घनमूल कितना होता है? 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो नए जो घन की भुजा कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अतः नए घन की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।